सपनों से भरी नैना। इसका मतलब तुम्हें ये बात पहले से ही पता थी और तुमने हम सबसे ये बात छुपाई। नैना, तुम्हें ये सब बात पता थी? सोनाक्षी, देखा तुमने, तुम जिस घर की बहू बनकर आने वाली हो उस घर में अपनों से ज्यादा बाहर वालों पे विश्वास किया जाता है। सॉरी सॉरी, नैना बाहर वाली नहीं है, नैना हमारे घर के सदस्य है। तभी तो इतने दिनों तक हम सबकी आंखों में धूल झोंककर इतनी बड़ी बात इसने हमसे छिपाई। नैना, तुम तो बड़ी काबिल बनती हो, फिर इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो? वहीनी प्लीज, आप नैना से इस तरह मत बात कीजिए। आकृति, तुम चुप रहो तो ज्यादा बेहतर होगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी अक्ल ठिकाने नहीं आई तुम्हारी कि तुम इसकी तरफदारी कर रही हो। दो मिनट के लिए क्या सब लोग चुप रह सकते हैं या एक दूसरे पर ही उंगली उठाते रहेंगे? बाबा, आप प्लीज इनसे कहिए ठंडे दिमाग से सोचें इस परेशानी का हल कैसे निकालना है। दक्ष ठीक कह रहा है। इस समस्या का कोई हल नहीं। देखा सोनाक्षी, इसी तरह अगर ये लोग नैना की गलतियों पर पर्दा डालते रहेंगे तो कुछ हल नहीं निकलने वाला है। शांत हो जाओ आकृति। आयुष कहाँ है? वो तो आने वाला था ना। तुम इतनी चुप क्यों हो आकृति? उसने मुझसे वादा किया था, वादा किया था कि वो काका और काकी से तुम्हारे रिश्ते की बात करेगा। तुमसे वादा किया था मतलब? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो रोहिणी? अपना खून जलाने से क्या फायदा? जरा अपना ध्यान दो प्लीज। और ऐसी हालत में इतना टेंशन लोगी तो बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? सबकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है, किसी को सच दिखाई नहीं देता है, या फिर कोई सच देखना ही नहीं चाहता है। लेकिन कोई मेरी बात माने या ना माने, मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि गलती नैना की है। जो भी हुआ उस नैना की वजह से हुआ। लेकिन किसी को नैना की गलती दिखाई दे तब ना। हे भगवान, तंग आ गई हूं मैं इस घर से और घर वालों से। इसलिए मैं बार बार कहती हूं संकेत कि हम एक घर किराए से ले लेते हैं। कम से कम अपने बच्चे को ऐसे घटिया माहौल से दूर रख सकेंगे। मुझे तो यकीन नहीं होता है कि नैना को सब कुछ पता था और उसने इतनी बड़ी बात आई बाबा से छुपाई, यहां तक कि काकी से भी। रोहिणी, तुम ही सोचो, नैना जानबूझकर ऐसा क्यों करेगी? रोहिणी, आकृति ने उसे अपनी कसम दी थी, मना किया था कुछ बोलने से, और आप सबने विश्वास कर लिया। नैना, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, पर सच तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। तुमने सही नहीं किया। इतनी बड़ी बात तुम घर वालों से कैसे छुपा सकती हो? घर वाले तुम्हें परिवार का हिस्सा मानते हैं, ना विश्वास करते हैं तुम पे। नैना, औरों को छोड़ो, कम से कम तुम ये बात दक्ष को तो बता सकती थी ना। और तुम तो अच्छे से जानती हो कि दक्ष आकृति से कितना प्यार करता है। उसको तो हक था ना। जरा सोचो, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। वैसे दक्ष दिखाई नहीं दे रहा। कहां पर है दक्ष बाबा? बेटा अभी यही था,
मुझे लगता है शायद अपने कमरे में गया होगा। उसका कमरा तो बंद है। हे भगवान, दक्ष कहीं